तो देखो यहाँ पे एडिटिंग में तुम लोग को ये तो आ ही गया, हमको लगता है हम बता ही दो कि, है ना। और ये भी बता चुके हैं क्या, क्लियर ऑल क्लियर फॉर्मेट कंटेंट, ठीक है। और ये भी बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे आ रहा है फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें फाइंड रिप्लेस, तो अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ठीक है। ऐसे ही हमारी बहुत बड़ी टेबल है, तो इसमें हमको कुछ वर्ड ढूंढने हैं, फाइंड करने हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे फाइंड में जाएंगे, फाइंड में जाने के बाद हमने यहाँ लिखा होम, और होम करने के बाद क्या करेंगे नेक्स्ट। तो देखो जहां जहां होम होगा तुमको वहां वहां दिखा देगा, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि होम की जगह कुछ और लिख जाए, होम की जगह लिख जाए हाउस, है ना। तो फिर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस पे जाएंगे, ऊपर लिख देंगे होम और नीचे लिख देंगे क्या, हाउस, ठीक है। और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके रिप्लेस होगा, आप देखो नहीं हो रहा ना। तो पहले फाइंड करते हैं, पहले क्या करते हैं फाइंड, फाइंड से पहले ढूंढा उसने, और फिर रिप्लेस से क्या किया, रिप्लेस किया, रिप्लेस किया, रिप्लेस किया, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सबको हाउस कर देगा। तो ये दोनों तो एमएस वर्ड में भी आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। तो यहाँ पर फाइंड और रिप्लेस। अगला नंबर क्या आता है, गो टू। गो टू में जाओगे, और गो टू में जाने के बाद यहाँ पर तुमने लिख दिया डी 1000, है ना, और एंटर कर दिया। तो देखो तुमको डी कॉलम और 1000 कहाँ, रो में भेज दिया, है ना। तो जहां पर भी आप जाना चाहते हो, सिंपल सा यहाँ पे गो टू में क्लिक करोगे, A1, और एंटर कर दिया, तो हमको कहाँ पर भेज दिया, आगे समझ में। तो जहाँ पे जाना है आप सिंपल सा गो टू में क्लिक करोगे, उसका सेल एड्रेस लिख दोगे, वहां पे पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है कौन सा, स्पेशल ऑप्शन। अब देखो ये क्या काम करता है, जैसे कि हमने क्या काम किया, कि हमने यहाँ पर इतनी इतनी जगह पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी, क्या लगा दी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे हमने इनमें से कोई भी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी, ग्रेटर देन हमने कुछ कर दिया 500, ठीक है। इसी तरीके से इतनी जगह पर भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और यहाँ पर बिटवीन में कुछ कर दिया हमने, यहाँ पे 100 to 1020, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने कंडीशनल इतने में लगा दी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से कोई लगा देते हैं, आ गया समझ में। तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ बेटा कहाँ कहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है ना। तो फिर ऐसे में क्या काम करोगे, यहीं पे जाओगे, गोटू में जाओगे, गोटू में जाने के बाद कहाँ जाओगे, स्पेशल में, और यहाँ पर कहाँ गया ऑप्शन, कंडीशनल फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेट में क्लिक करके यहाँ से क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। तो देखो जहां जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी वो वाला एरिया क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे हमने इतने एरिया में डाटा वैलिडेशन लगाया, क्या लगाया, डाटा वैलिडेशन। डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन लगा दिया कि भैया इसमें होल नंबर ले लिया, इसमें केवल 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू लिखो, है ना, और एंटर कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरह इतने में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पे कंडीशन डाटा वैलिडेशन में गए, सॉरी, और यहाँ पे हमने बोल दिया 6 से लेकर कहाँ तक, 10 तक की वैल्यू लिखो, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाता है कहाँ कहाँ डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है, तो सिंपल से यहीं पे जाओगे, और गो टू में जाओगे, स्पेशल में जाओगे, और फिर यहाँ पर देखो आता है क्या, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। तो जहां जहां डाटा वैलिडेशन लगा है वो क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा, आ गया समझ में। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि ऐसी वैल्यू जो ऐसे डायरेक्ट लिखी गई जहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि ये कांस्टेंट, इनको कांस्टेंट बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। और फिर यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, सम ब्रैकेट ओपन किया, तो ये हमारा ये सम का ब्रैकेट ओपन करके हमने इन सबको क्या कर लिया, सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, देखो सम हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एवरेज लिखा, और एवरेज करने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, और हमने इसका सिलेक्शन करके ब्रैकेट बंद कर दिया, तो इनका एवरेज निकालेगा। फिर यहाँ पर इक्वल का साइन, प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन किया, हमने इसका सिलेक्शन किया, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, प्रोडक्ट निकाल दिया इसने। अब देखो यहाँ पे आओगे गो टू में,
तो अंदर जाने की जरूरत नहीं, बाहर ही स्पेशल मिल रहा है। तो गो टू स्पेशल में जाओगे। अब देखो यहाँ पे आता है कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो कांस्टेंट में पूछ रहा है कि किस में किसको, तो अगर केवल नंबर करो केवल नंबर में जाएगा, ठीक है। अगर टेक्स्ट करोगे तो ये टेक्स्ट भी क्या है, कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये कभी बदलता थोड़ी है ना। ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। कब बदलेगा, जब हम इन नंबर को बदलेंगे। तो ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलेगा। ये क्या है, कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे कांस्टेंट में गए, तो कांस्टेंट में पूछ रहा कि कहाँ भी जाना चाहिए, तो हमने क्या बोल दिया, केवल नंबर पे, और ओके कर दिया। तो देखो यही 4 नंबर क्या है, कांस्टेंट है। आ गया समझ में। तो फिर यहाँ पे गए, गो टू स्पेशल में गए। तो इसी तरह देखो यहाँ पे क्या आता है, ब्लैंक आता है। ब्लैंक में क्लिक करके ओके करोगे, तो जो तुम्हारी ब्लैंक सेल होंगी वहां पे क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे यहाँ पे आता है। फॉर्मूला में क्लिक करोगे, कि किस में क्लिक करोगे, फॉर्मूला में, ठीक है। तो जहां जहां तुमने फॉर्मूले लगाए होंगे वहां वहां क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया। फॉर्मूला में क्लिक करोगे तो फॉर्मूला जितने लगे होंगे उन सब जगह को क्या कर लेगा, सेलेक्ट। इसी तरह कमेंट ऑप्शन आता है, जैसे कमेंट लगा रखी है यहाँ पे, जैसे कि ये व्यू में है, व्यू में राइट क्लिक किया, व्यू में राइट क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, इंसर्ट कमेंट, ठीक है। और यहाँ लिख दिया हमने लास्ट टैब ऑफ एक्सेल, ठीक है। ये कमेंट हमने लगा दी। फिर इसी तरीके इंसर्ट टैब में राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कमेंट, और यहाँ लिख दिया क्या, थर्ड थर्ड टैब ऑफ इंसर्ट एक्सेल या वर्ड, आ गया। तो ये कमेंट लगी हुई है, हम चाहते हैं जहां जहां कमेंट लगी वो देखना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर यहाँ पे कमेंट्स में क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे कमेंट लगी, तो क्या कर लिया, सेलेक्ट। उसके बाद देखो यहीं पे आता है कंडीशनल फाउंडिंग, बता चुके हैं तुमको, है ना, कि जहां जहां कंडीशनल फाउंडिंग लगी होगी वो सिलेक्ट कर लेगा। फिर देखो यहाँ पे कांस्टेंट भी बता चुके हैं, कांस्टेंट वैल्यू को सेलेक्ट कर लेगा, देखो ये भी सिलेक्ट कर लिया, और अल्फाबेट को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये नहीं कांस्टेंट है, क्यों नहीं कांस्टेंट है, कि अगर हम इन वैल्यूज में चेंजेस करेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा डाटा वैलिडेशन। अगर डाटा वैलिडेशन में क्लिक करो, जहां जहां डाटा वैलिडेशन लगा वो क्या कर लेगा, सेलेक्ट। फिर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी क्या है कि अगर यहाँ पर तुमने कोई ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, जैसे ये स्टार बना रखा है, ये एरो बना रखी है, ये रेक्टेंगल बना रखा है, ये यहाँ पे ये बना रखा है, अब इन सबको सिलेक्ट करना है। तो ऐसे पकड़ के सिलेक्ट करो, केवल क्या सिलेक्ट हो रहा है, केवल बैकग्राउंड सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और अब पकड़ के ऐसे खींचेंगे, तो अब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे, पीछे वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से इससे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं, हमको सेल सेलेक्ट करनी है, रेंज सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ऑफ कर दोगे। देखो ऑन है ना, अभी ऑरेंज कलर आ रहा है यहाँ पे, इसमें ऑफ कर देंगे, तो अब देखो यहाँ से ऑरेंज कलर क्या हो गया, चला गया। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन करो, केवल ये सिलेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन में क्लिक करोगे, तो सिलेक्शन पैन में देखो क्या होता है कि यहाँ पर वो चीजें दिखाता है जो आपने यहाँ पर इंसर्ट कर रखी है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए हुए हैं, तो इनको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। फिर ये तुमने क्या लगा रखी है, कमेंट लगा रखी है, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कमेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो जिसकी आंख खोल दोगे वो चीज क्या होने लगेगी, दिखने लगेगी, और जिसकी आंख बंद करोगे वो चीज दिखाई देना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्शन पैन। तो हमारी फाइल में इंसर्ट की गई चीजें यहाँ पर क्या होती हैं, दिखती हैं। और अगर उनको ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे का मतलब क्या हुआ, स्टार सबसे क्या है, नीचे है ना। फिर सबसे ऊपर कौन है, इनको थोड़ा सा अलग अलग कलर कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर हमारा कौन है, ऑरेंज वाला है, सबसे ऊपर कौन है, ऑरेंज है, ठीक है। तो अगर इनको हम इनको ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो देखो ऑरेंज वाले को हमने नीचे किया, तो देखो ग्रीन वाले के नीचे चला गया, और नीचे किया, ब्लू वाले के नीचे गया, और नीचे किया, तो रेड वाले के नीचे गया, ठीक है। और अब करेंगे तो रेड वाले के ऊपर आया, फिर अब करेंगे ब्लू वाले के ऊपर आया, फिर अब करेंगे तो ग्रीन वाले के ऊपर आया, ठीक है। इस तरीके से इनको टास्क पैन से हम इंसर्ट की गई चीजों को शो कर सकते हैं इनसे, है ना। आंख बंद कर देंगे, यहाँ दिखाई देना बंद हो जाएंगी, और आंख खोल देंगे, यहाँ पे दिखाई देना चालू हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कमेंट दिख रही हैं, लेकिन अगर यहाँ पे दोनों कमेंट्स की आंख क्या कर दे, बंद कर दें, तो दोनों कमेंट दिखना बंद हो जाएंगी। तो कब दिखेंगी, जब कर्सर उसके ऊपर ले जाएंगे,
तभी वो कमेंट दिखेंगी। अगर हमेशा शो करना है तो इन दोनों आके क्या कर दोगे, खोल दोगे। आया समझ में? तो ये है, इससे हम कोई भी वर्ड ढूंढ सकते हैं। इससे हम उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। गो टू से हम किसी भी सेल में जा सकते हैं। और गो स्पेशल में तुमको बता दिया, कमेंट में क्लिक करोगे तो कमेंट्स में पहुंच जाओगे, कांस्टेंट में क्लिक करोगे तो कांस्टेंट्स में पहुंच जाओगे, फॉर्मूला में क्लिक करोगे तो जहां जहां फॉर्मूला लगाए हैं वहां वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। ब्लैंक में क्लिक करोगे तो खाली सेल्स में पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत बाकी चीजें हैं। रो ये आगे तुम लोग को अपने आप, ये ट्रेस प्रेसिडेंट ट्रेस डिपेंडेंट है। ये ऑप्शंस जब आपको बताए जाएंगे तो फिर ये भी यहाँ पर भी आप ये भी काम कर सकते हो। आ गया समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला में क्लिक करोगे तो फॉर्मूला पहुंच जाओगे, कमेंट में क्लिक करो कमेंट पहुंच जाओगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करोगे तो वहां पे पहुंचा देगा जहां पे लगाई गई होगी। कांस्टेंट डाटा वैलिडेशन, ये तो ये हमने तुमको ये पूरा सिलेक्ट और फाइंड पूरा क्या कर दिया, बता दिया। तो देखो होम में तो और कुछ रह नहीं गया जो ना बताया गया हो गया ना सब कुछ। बस ये हम नहीं बताते हैं, ये क्यों नहीं बताते, इसमें कुछ है ही नहीं, केवल क्या है, इसे सिलेक्शन कर लिया और यहाँ पर जिसमें क्लिक करोगे वही कलर इफेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये कभी हम नहीं बताया किसी को, ये है बस इसमें सिंपल सा। तो ये अलग अलग स्टाइल बनी पड़ी होती हैं, तो यहाँ पे आप अपना जो भी स्टाइल लगाओगे तो वही स्टाइल यहाँ पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। और अगर कोई टेबल बनाना चाहते हो कि हमारे इसको एक टेबल का रूप मिल जाए जो भी हमारा डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्मेट टेबल आ रहा है, इनमें से जिसमें क्लिक करोगे और यहाँ पर पूछेगा कि ये टेबल कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, तो जितना एरिया तुम क्या कर लोगे, सेलेक्ट, है ना। अब जैसे कि हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया तो केवल इतने में अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पर बोल रहा माई टेबल हैज हेडर, क्या बोल रहा है, माई टेबल हैज हेडर। तो अगर तुमने हेडिंग यहाँ पे बना रखी है तो माई टेबल हैज हेडर को ऑन करोगे, लेकिन अगर नहीं बना रखी है तो क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे और ओके कर दोगे। तो जैसे ओके करोगे तो देखो अपने आप यहाँ पे एक टेबल का फॉर्मेट क्या कर देगा, बना देगा। और हमने क्या किया था, हमने बोला कि नहीं हमने हेडिंग नहीं बना रखी है, तो देखो अपने आप उसने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हेडिंग क्या कर दी, बना दी, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दिया, फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद इसमें क्लिक किया। अब इस बार हमने बोल दिया माई टेबल हैज हेडर, इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब ओके कर देंगे तो अब देखो वो हेडिंग नहीं बनाएगा, है ना। अब देखो जो मैटर हमारा यहाँ लिखा होगा उसी को वो हेडिंग मान लेगा, ठीक है। तो ऐसे ये टेबल की फॉर्मेटिंग चाहते हो तो इस तरीके से यहाँ पर जाकर के आप इसमें फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। आया समझ? बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता ही चुके हैं, नहीं बताया तो इनका वीडियो भी हमने क्या कर रखा है, लोड कर रखा है। तो ये आपका होम टैब पूरा जो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बचा था ये हमने बता दिया, फिल्टर ये बता दिया है ना। तो इनमें से आप एक बार देख डालो, जो ऑप्शन आपको पूछने हैं वो आप यहाँ